हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो इस बुक के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे। यह बुक साइंटिफिक पब्लिकेशन का है और यह एक तरह का गाइड है जो कि एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइड है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा इसी माह में 5 तारीख को और 11 और 12 तारीख को होने वाला है। समय बहुत कम बचा है, मात्र 2 से 3 दिन समय बचा है। इसलिए आप लोग परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए और परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। मात्र 2-3 दिन बचा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, 0 से 5 वर्ष तक विटामिन ए के लिए खुराक है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए विटामिन ए की कुल खुराक कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 लाख आयु। अगला प्रश्न हो जाएगा, हैजा का सामान्य लक्षण है। हैजा का सामान्य लक्षण है क्या है? तो राइस वाटर स्टूल, मसल्स क्रैम्प्स, संकन आई, तीनों हैजा का सामान्य लक्षण है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका दिया जाता है कब? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 आवर में। अगला है इंटीरियर ब्रैगमा। इंटीरियर ब्रैगमा का ऑसिफिकेशन होता है। इंटीरियर ब्रैगमा का ऑसिफिकेशन होता है 18 महीने का। तो उत्तर हो जाएगा 18 मंथ्स। अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएमआर दिया जाता है। एमएमआर दिया जाता है 9 महीने पर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होगा? ऑस्टियोमेलेसिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एपिटैक्सिस मीन्स। एपिटैक्सिस मीन्स क्या होगा? एपिटैक्सिस का अर्थ क्या है? तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून बहना को एपिटैक्सिस कहते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। आगे का प्रश्न देखेंगे, एक जन्मजात विकृति कौन है? एक जन्मजात विकृति कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेफ्ट पैलेट जो है एक जन्मजात विकृति है। अगला है पूरक आहार किस उम्र पर दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने पर पूरक आहार दिया जाता है। अगला है प्रसव के बाद माँ का प्रथम दूध को माना जाता है कोलेस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवजात बच्चे का दोगुना वजन होने की उम्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 साल। नवजात बच्चे की दोगुना वजन होने का उम्र 6 साल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवजात अवधि मानी जाती है। नवजात अवधि मानी जाती है जन्म से 1 सप्ताह। खसरा का टीका देने का ठीक उम्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 महीना। खसरा का टीका 9 महीने पे देते हैं। बच्चों को शौच की जानकारी देने का ठीक समय कब है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से 3 साल में बच्चों को शौच की जानकारी देने का ठीक समय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु की सिर की परिधि कितनी होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 33 से 35 सेंटीमीटर होगी। अगला है पूर्व स्कूल की अवधि क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 ईयर्स ऑफ एज। नवजात बच्चे का सामान्य हेमोग्लोबिन कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 ग्राम। नवजात के प्रथम मल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिकोनियम कहा जाता है। बालक का इंटीरियर फंटानेल किस उम्र में बंद होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 महीने में इंटीरियर फंटानेल बंद होता है।
किस टीका से चमड़े पर अस्थायी चिन्ह होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए BCG। आगे का प्रश्न देखेंगे, किस टीकाकरण का त्वचा पर अस्थायी चिन्ह होता है? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BCG। नवजात शिशु की साधारण लंबाई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 45 से 55 सेंटीमीटर। जन्मजात शिशु का प्रथम मल क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मेकोनियम। नवजात शिशु का वजन किस माप में मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंच सैम संतुलन प्लेटफॉर्म बीन बैलेंस में मापा जाता है। अगला है, बच्चा का प्रथम दांत किस उम्र में निकलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6 महीने में निकलता है। बच्चा अपने सिर को नियंत्रण किस उम्र में करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4 महीने में बच्चा अपने सिर को नियंत्रण करता है। नवजात शिशु का हेमोग्लोबिन लेवल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 ग्राम। नवजात शिशु का साधारण श्वसन दर कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 से 36 ब्रेथ पर मिनट। अगला प्रश्न हो जाएगा, जन्म के बाद बच्चों का अपगार स्कोरिंग किस समय किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, आफ्टर 1 मिनट एंड आफ्टर 5 मिनट। जन्म के बाद अपगार स्कोरिंग 1 मिनट और 5 मिनट दोनों के अंदर करते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चा का इंटीरियर फंटानेल किस उम्र में बंद होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 18 महीने में। ग्रोथ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न है, वृद्धि वक्र रेखा अंकित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ए ग्रोथ पैरामीटर एट वेरियस इंटरवल्स। दोगुनी वृद्धि पाई जाती है? दोगुनी वृद्धि पाई जाती है एम्ब्रियो में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव में किस उम्र में वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है? मानव में किस उम्र में वृद्धि पूरी तरह रुक जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 18 साल में। 10 से 13 वर्ष के उम्र तक वृद्धि नियंत्रित किसके द्वारा होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा वृद्धि नियंत्रित होती है 10 से 13 वर्ष की उम्र तक। आगे देखेंगे, फीटस की वृद्धि किस उम्र में सबसे अधिक होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 8 महीना में। कटना और घाव का भरना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पुनर्जीवन रीजनरेशन कहलाता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी की उम्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 से 16। कोशिका की वृद्धि होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरफेज में, सॉरी माइटोटिक फेज में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका की वृद्धि होती है माइटोटिक फेज में, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम शैशवावस्था और वयस्क के समय वृद्धि नियंत्रित होती है थायरोक्सिन हार्मोन और जीएच हार्मोन दोनों के। अंतिम शैशवावस्था और वयस्क के समय वृद्धि नियंत्रित होती है थायरोक्सिन हार्मोन और जीएच हार्मोन दोनों से, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पोस्टीरियर फंटानेल का बंद होने का सही समय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन्म के 2 से 3 महीना बाद पोस्टीरियर फंटानेल का बंद होने का समय है, सही समय जन्म के 2 से 3 महीना बाद। अगला प्रश्न है, समय से पहले खोपड़ी की हड्डियों का बंद होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रेनियोस्टेनोसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवजात शिशु की त्वचा का सामान्य रूप से उजला भूरा स्तर से ढका रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? वर्निक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
नवजात शिशु की त्वचा सामान्य रूप से उजला भूरा स्तर से ढका रहता है, उसे वर्निक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन विस्तार है। नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 60 से 80 दिन। एनेनसीफेली क्या है? एनेनसीफेली क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क टिश्यू वृद्धि नहीं होना। एनेनसीफेली है मस्तिष्क टिश्यू वृद्धि नहीं होना, अब्सेंस ऑफ ब्रेन टिश्यू ग्रोथ, एनेनसीफेली है। अगला है जन्म के बाद का प्रथम टीका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीसीजी। एमएमआर टीकाकरण दिया जाता है। एमएमआर टीकाकरण कब दिया जाता है? 12 से 15 महीने की आयु में। बालक की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता, वातावरण, पोषण स्तर सभी बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। विटामिन ए की कमी का कारण होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नाइट ब्लाइंडनेस। बीसीजी टीका के लिए निम्नलिखित सिरिंज इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलिन सिरिंज। क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर फंटानेल कब है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 से 3 महीने आफ्टर बर्थ। अपगार स्कोरिंग सिस्टम में विस्तार किया गया था। वर्जीनिया अपगार। अपगार से किससे विस्तार किया गया था? तो वर्जीनिया अपगार के द्वारा। मेनार्की को कहा गया है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। अगर माँ बच्चा को डीपीटी सेकेंड खुराक देने के लिए मना करती है तो समझना है कि सीजर आफ्टर फर्स्ट डोज। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। अगला प्रश्न है बच्चों के भोजन के साथ कमी से सीलियक बीमारी होती है। द डाइट ऑफ ए चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज लैक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वीट। नवजात शिशु की लंबाई दुगुना होती है 4 साल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोजन में ठोस आहार देने की सही उम्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एट 6 मंथ ऑफ एज। भोजन में ठोस आहार देने की सही उम्र है 6 महीने पर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को वेरिसेला जोस्टर टीका देने की सही उम्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज। बच्चों में मौखिक तापक्रम लेने की सही उम्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एबव 5 ईयर। साधारण बांह की परिधि 5 साल तक के बच्चों में है। साधारण बांह की परिधि 5 साल तक के बच्चों में कितनी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 13 से 16 सेंटीमीटर। बीसीजी का किस प्रकार का टीका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइव वैक्सीन है। आगे का प्रश्न है ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगला नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब उपस्थित होता है? नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब उपस्थित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन्म के दूसरे दिन। किस भोजन में प्राकृतिक रूप से विटामिन सी ज्यादा रहता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी नारंगी। अगर नवजात शिशु का सिर का परिधि असाधारण बड़ा है तो संकेत क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोसिफेलस।
अगला है पेरीनेटल अवधि माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म के 1 सप्ताह तक पेरीनेटल अवधि माना जाता है। बच्चा का एंटीरियर फंटानेल किस उम्र में बंद होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 18 महीने में बंद होता है। किस टीका का चिन्ह त्वचा पर अस्थायी होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी का त्वचा पर चिन्ह अस्थायी होता है। आगे देखेंगे आरबीसी का जीवन चक्र है, आरबीसी का जीवन चक्र है 90 दिन का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। O2 की कमी के कारण शरीर में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। O2 के कारण शरीर में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोसिस। The condition occurs due to lack of oxygen in the body is known as cyanosis. दूध छुराने की उम्र कौन सी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 8 महीने में दूध छुराने की उम्र होती है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास है, बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास है सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ड्रेसिंग और सेल्फ लर्निंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दूषित भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी है, दूषित भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी है कोलेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। नवजात का वजन कैसे मापा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवजात का वजन इन तीनों तरीके से मापा जाता है, तराजू से, प्लेटफॉर्म बीम बैलेंस से, कमानीदार तराजू से, सभी से नवजात शिशु का वजन मापते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। नवजात शिशु की लंबाई कितनी होगी, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 45 से 55 सेंटीमीटर। प्रथम टीका जन्म के बाद दिया जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बीसीजी। डीपीटी टीका कब दिया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीपीटी टीका कहाँ दिया जाता है, तो इंट्रामस्कुलर रूट में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों का वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है हेरिडिटी द्वारा, वातावरण द्वारा, पोषण स्तन द्वारा, सभी के द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। हैजा का सामान्य लक्षण क्या है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राइस वाटर स्टूल, संकन आई, मजल क्रैम्प्स, सभी हैजा का सामान्य लक्षण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंसानों में विकास पूरी तरह से बंद हो जाता है, कब हो जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 18 साल में इंसानों में विकास पूरी तरह से बंद हो जाता है। गुणात्मक विकास किस में मापा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण में। गुणात्मक विकास भ्रूण में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे नवजात के पहले मल को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिकोनियम कहा जाता है। नवजात शिशु की सामान्य लंबाई कितनी होगी, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 45 से 55 सेंटीमीटर। नवजात शिशु के सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 ग्राम। बीसीजी वैक्सीन किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 0 से 1 साल के बच्चे को। बीसीजी वैक्सीन 0 से 1 मंथ भी डाल सकते हैं, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन ही है जो सबसे पहला वैक्सीन है, बच्चों को जन्म के बाद तुरंत बीसीजी देते हैं, तो यहाँ पे ए भी ऑप्शन हो सकता है। आप लोग कमेंट में बताइए किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा।
वयस्कता की उम्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 से 35 साल। अपगार स्कोरिंग सिस्टम बच्चे के जन्म के कितने देर बाद किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 मिनट और 5 मिनट के बाद। अपगार स्कोरिंग जो है पहले 1 मिनट में फिर 5 मिनट के बाद करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। पहला दांत आमतौर पर किस उम्र के आसपास होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 महीने के पास। नवजात शिशु की सामान्य सांस लेने की दर क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 से 36 ब्रेथ पर मिनट। आगे देखेंगे पोस्टीरियर फंटानेल को बंद होने का सही समय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन्म के 2 से 3 महीना बाद। नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन विस्तार है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 60 से 80 दिन। जन्म के बाद का प्रथम टीका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीसीजी। एमएमआर का टीकाकरण किया जाता है, कब किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 12 माह के होने पर। समय से पहले खोपड़ी का हड्डियां का बंद होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रेनियोस्टेनोसिस कहलाता है। समय से पहले खोपड़ी का हड्डी का बंद होना क्या कहलाएगा? क्रेनियोसाइनोटोसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवजात शिशु का त्वचा सामान्य रूप से उजला भूरा स्तर से ढका रहता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे वर्निक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे एनोसिफेली क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एनोसिफेली मस्तिष्क टिश्यू का वृद्धि नहीं होना है। बालक का वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता, वातावरण, पोषण स्तर सभी प्रभावित करेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। विटामिन ए की कमी का कारण क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट ब्लाइंडनेस। बीसीजी टीका के लिए कौन सा सिरिंज इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलिन सिरिंज। 100 ml में माँ के दूध से कितना कैलोरी मिलती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 66 कैलोरी मिलती है। एस्कैरियासिस होता है, एस्कैरियासिस क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी राउंड वर्म। बीसीजी टीके का खुराक कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 ml। मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है, कब समाप्त होगा? 3 से 4 महीने पर। आगे देखेंगे ओरल थ्रस का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फफूंद। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वाशियोकर। माँ के दूध में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी IgA। किससे बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग। 12 से 15 महीने का बच्चा क्या सीखता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीधे चलना सीखता है। रोग होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने क्रिया को प्रतिरक्षा बनना कहते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। रोग होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने क्रिया को प्रतिरक्षा बनना कहते हैं, सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर में दाने निकलना तथा कफलिक धब्बे का मुंह में आना इस रोग की विशेषता है, रूबेला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूबोला। चिकन पॉक्स का वायरस से यह रोग भी हो सकता है। चिकन पॉक्स का
किस वायरस से यह रोग हो सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हर्पीज जोस्टर। मम्स के द्वारा किशोर लड़कों में होने वाली जटिलता क्या होगा? तो नपुंसकता। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ओरल पोलियो का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेबिन। अगला प्रश्न होगा, इनमें से ट्रिपल एंटीजन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीपीटी। डीपीटी जो है यह ट्रिपल एंटीजन है। डिप्थीरिया के कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के कारक सूक्ष्म जीव है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बच्चे का जन्म वजन इस आयु में पहुंचकर दोगुना हो जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6 महीने में पहुंचकर दोगुना हो जाता है। बच्चे के दांत निकलने की आयु क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6 महीना। प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरासमस। बच्चे द्वारा पहले त्यागे मल को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिकोनियम। व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1985 ईस्वी में व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हुआ। बीसीजी का टीका किस विधि से दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबक्यूटेनियस विधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एस्कैरियोसिस का कारण सूक्ष्मजीवी है। एस्कैरियोसिस का कारण कौन सा सूक्ष्मजीवी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एस्कैरियोसिस लम्ब्रिकोडिस। अगला प्रश्न हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल पिलिया की उत्पत्ति होती है जन्म के दूसरे या तीसरे दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंजेक्टेबल पोलियो के टीके को क्या कहते हैं? तो साल्क वैक्सीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1992 ईस्वी में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत हुई। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी अगस्त का पहला सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे को मिमक करते समय होने वाली मुख्य जटिलता क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एस्पिरेशन। उदरीय अंगों को अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा बाहर उभर कर आने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम्फेलोसील कहते हैं। क्रूप का अर्थ क्या होगा? क्रूप का क्या अर्थ होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लैरिंगोट्रेकियल ब्रोंकाइटिस। बच्चों में आईएम इंजेक्शन देने का प्राथमिक भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वास्टस लेटरलिस। आगे देखेंगे, लैरिंग्स में बाधा का कारण क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रूप। हुकवर्म द्वारा क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एनकाइलोस्टोमियोसिस हुकवर्म द्वारा होता है। पीईएम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वासियोरकोर। पीईएम का दूसरा नाम क्वासियोरकर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्फेंट के पोषण का सूचक क्या होगा? इन्फेंट के पोषण का सूचक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वजन होगा। नवजात शिशु की आंखों में गोनोकोकाई का संक्रमण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी
ऑप्थेल्मिया नियोनोटेरम कहते हैं। डिलीवरी के पश्चात पहले दिन तक स्तन से निकलने वाला पीला गाढ़ा स्राव क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रॉम है। स्कूल की आयु में विकासशील कार्य होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फरियटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फरियटी स्कूल की आयु में विकासशील कार्य होता है। अगला हो जाएगा सिर की माप कितने वर्ष में छाती की माप के बराबर हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। सिर की माप 2 वर्ष में छाती की माप के बराबर हो जाती है। एक इन्फेंट बिना सहारे कितने महीने में बैठ सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 महीने में बैठ सकता है। एक इन्फेंट बिना सहारे 6 महीने में बैठ सकता है। आगे देखेंगे 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोडलर। नवजात काल होता है जन्म के 4 सप्ताह तक। अनुप्राशन का आरंभ किस महीने से किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6 महीने में। एक नवजात शिशु की लंबाई कितनी होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 45 से 50 सेंटीमीटर। पहले 6 महीनों में नवजात शिशु की लंबाई की वृद्धि दर कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। जन्म के कितने महीनों के बाद चेस्ट सरकमफेरेंस एंड हेड सरकमफेरेंस समान हो जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। नवजात शिशु में हेमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है? तो 18 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु उपयुक्त समय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 3 साल के बीच में बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देना चाहिए। प्री मैक्सिलरी प्रोसेस गर्भावस्था में फ्यूज नहीं होते हैं, तो नवजात में निम्न डिफेक्ट हो सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी क्लेफ्ट लिप हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कॉन्जेनाइटल ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर जिसमें बच्चे के पैर प्लैंटर फ्लेक्स्ड होते हैं और अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लब फुट और टेलिप्स इक्विनोवेरस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा बोथ बी एंड सी। निम्न में से कौन सा रोग जन्मजात कुरचना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी क्लेफ्ट लिप और हेयर लिप। दोनों रोग जो है जन्मजात कुरचना है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। क्षय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी रिफाम्पिसिन। रिफैम्पिसिन जो है यह क्षय रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि है। अगला प्रश्न हो जाएगा परजीवी संक्रमण से होने वाला रोग क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। पैर का वह विकार जिसमें चलते समय पंजा धरातल से ऊपर और एड़ी धरातल पर होती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी टेलिपस कैल्सिनियस कैल्केनियस होगा। टेलिपस कैल्केनियस ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टंग टाई के उपचार में कैंची से काटा जाता है क्या? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्रेनम को काटा जाता है। मानव जीवन में निरंतर वृद्धि का समय क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 18 से 20 वर्ष तक। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज में प्रयोग होता है 10% डेक्सट्रोज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे पोस्टीरियर फोंटेनेल का आकार होता है त्रिकोण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मस्तिष्क के पर्दा को क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंसेफलाइटिस। माँ के स्तन में दूध बनने के लिए हार्मोन सहायता करता है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इन्फेंसी में खेल का प्रकार होता है एकांत खेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
पर्ट्यूसिस के संचारण की विधि क्या होगा? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉपलेट संक्रमण। बच्चे के नाक पर उपस्थित सफेद उभरे हुए दानों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मिलिया कहते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हाइपरबिलिरुबिनिया की जानलेवा जटिलता क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, करेक्टरस। मोरो रिफ्लेक्स इस आयु में समाप्त हो जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने में मोरो रिफ्लेक्स समाप्त हो जाता है। तीव्र श्वसन अवसाद के साथ पैदा होने वाले शिशु का अपगार स्कोर कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 के बीच होगा। अगला प्रश्न है, वह विटामिन जो धूप की रोशनी के कारण क्रियाशील हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। एलर्जन के कारण यह रोग होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा एलर्जन के कारण होता है। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम है। टाइफाइड बुखार का संचारण होता है मलमूत्र मार्ग में? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्यूबरकुलिन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉन्टेक्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नवजात शिशु में पाया जाने वाला मुख्य प्रकार की पीलिया कौन सी होती है? तो हिपेटोजेनिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिपेटोजेनिक जो है यह नवजात शिशु में पाया जाने वाला मुख्य प्रकार का पीलिया है। अगला फॉन्टेनेल कितने महीने पर बंद होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 16 से 18 महीने पर अगला फॉन्टेनेल बंद होता है। टेस्टिस का जन्म के बाद नीचे की तरफ स्थानांतरित ना होना क्या कहलाता है? क्रिप्टोकार्डिडिज्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। IMNCI स्ट्रेटजी में पीले रंग का वर्गीकरण क्या इंगित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार इंगित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, RCH कार्यक्रम में माँ एवं बच्चे से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर 2 नई सेवाओं को जोड़ा गया, जिनमें से एक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किशोर स्वास्थ्य। अगला देखेंगे, स्तनपान को प्रोत्साहित करने एवं बोतल फीडिंग को हतोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया कौन सा कार्यक्रम है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, BFHI, बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, EPI के नाम से जाना जाता था। अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कौन सी वर्ष में की गई? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सन 1974 में। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 28 दिन बाद से 1 वर्ष तक होने वाली मृत्यु की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, PNMR कहलाती है। मृत शिशु जन्म दर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, LFDR के नाम से जाना जाता है। यूनिसेफ के सहयोग से WHO द्वारा बच्चों की सामान्य बीमारियों के प्रबंधन हेतु विकसित रणनीति कौन सी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, IMNCI। 4 से 6 अपगार स्कोर इंगित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मॉडरेट डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 से 6 अपगार स्कोर इंगित करता है मॉडरेट डिस्ट्रेस। जन्म के समय असामान्य रूप से मोटी नाभि रज्जु क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाटन जेली कहलाती है। आगे देखेंगे, कम तापमान पर शिशु के शरीर का रंग अस्थायी रूप से हल्का पड़ जाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्यूटिस मार्मोराटा कहलाता है। शिशु के जन्म के बाद ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से बचाव हेतु प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट।
शिशु में रक्तस्राव से बचाव हेतु विटामिन के किस मार्ग से दिया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंतःपेशीय सुई द्वारा। शिशु के जन्म के पश्चात नाभि नाल काटने से पूर्व शिशु के जन्म के पश्चात नाभि नाल काटने से पूर्व कितनी दूरी पर कोड क्लैंप करते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोड क्लैंप करते हैं। एक दूसरे पे करते हैं, वो 2 सेंटीमीटर पे और अगला 5 सेंटीमीटर पे। अगला, ऑरल थ्रस किस परजीवी का संक्रमण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फंगल संक्रमण है। नियोनेटल सेप्सिस में सम्मिलित संक्रमण कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंसेफ्लाइटिस। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में रक्त शर्करा कौन सी मात्रा से कम हो जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 40 mg/dl से कम हो जाती है। सीवियर हाइपरबिलिरुबिनेमिया का सबसे प्रभावी एवं विश्वसनीय उपचार क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फोटोथेरेपी। आगे देखेंगे, फोटोथेरेपी हेतु किस रंग के प्रकाश को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लू रंग की। ब्लू या वाइट दोनों देते हैं तो डी भी बोल सकते हैं। फोटोथेरेपी हेतु ब्लू एंड वाइट रंग के प्रकाश को प्राथमिकता दी जाती है। इंटेंसिव फोटोथेरेपी में शिशु की त्वचा से प्रकाश के स्रोत को कितनी दूरी पर रखी जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकटन से यौवन की शुरुआत क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, थैलार्की कहलाती है। लड़कियों में स्तन अंकुर के प्रकटन से यौवन की शुरुआत थैलार्की कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लड़कियों में मॉन्स प्यूबिस पर बाल के प्रकट होने से यौवन की शुरुआत क्या कहलाती है? प्यूबर्की कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 90% विकास हो जाता है। 2 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान 2 से 8 सप्ताह तक की अवधि क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एम्ब्रियोनिक कहलाती है। गर्भावस्था के दौरान 2 से 8 सप्ताह तक की अवधि एम्ब्रियोनिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।